हेलो गाइस। कल मेरा एनडीए का एग्ज़ाम था, जो इस बार मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। और कल मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आया और क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ की, तो इस प्रकार से सोचा था उस प्रकार से एग्ज़ाम नहीं गई। बहुत सारे मिस्टेक हुए, लैक ऑफ रिवीजन रहा, लैक ऑफ मॉक रहा। मॉक टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दे पाया, पर रिज़ल्ट जो भी हो, पर मैंने एनडीए प्रिपरेशन से सीखा बहुत कुछ। और जितना भी पढ़ा अच्छा लगा, प्रिपेयर करने में मज़ा आया। बट कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, जो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। 11-12 में उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं की, उसके बाद फिर टाइम वेस्ट किए और उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल था, फिर पढ़ाई की, ऊपर नीचे चलता रहा। 3 अटैम्प्ट दिए और तीनों में ही अनसक्सेस रहा, पर सीखा बहुत कुछ। और अब देखते हैं आगे, कुछ और सोचेंगे और आगे भी कुछ अच्छा करेंगे। और जो पढ़ा है एनडीए से वो आगे काम ही आएगा। और जितने भी बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो यही कहूँगा कि यदि एनडीए करना है तो 11th से लग जाए, टाइम वेस्ट ना करें। 11-12 का मैथ अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करें। साइंस भी तो हो ही जाएगा, पीसीएम बैकग्राउंड से रहेंगे तो। फिर इंग्लिश पे बोलूँगा ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि मेरा इंग्लिश शुरू से ही ख़राब था और मैं प्रिपरेशन के दौरान भी इंग्लिश से भागा। और मैंने ज़्यादातर क्लास करने पे ध्यान दिया, क्लास करते रहा। जितना भी अटेम्प्ट था क्लास करते रहा। लगा सब आता है। मॉक से भागता रहा। मॉक देने में डर लगता था कि दे दूंगा तो कम नंबर आएगा, तो बहुत लो फील होगा और ख़राब लगेगा। बट यही कहूँगा कि एक बार प्रिपेयर कर ले अच्छे से 11-12 के साथ, और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दें। मॉक से यदि आप भागेंगे तो एग्ज़ाम, एनडीए का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। मॉक से भागा, रिवाइज नहीं हो पाई, लास्ट में 1 मंथ सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी आ गया। बहुत कुछ रही दिक्कतें, और बट गलती मेरी ही थी, जो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया और एक अच्छे स्ट्रेटेजी से तैयारी नहीं कर पाया। और जितने भी बच्चे कर रहे हैं तैयारी, उससे बस यही कहूँगा कि 11 से लग जाओ और ठान लो कि करना है। और एक बार अच्छे से सिलेबस करने के बाद रगड़ के मॉक दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहाँ से मिले वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा। मैथ में मैं यहाँ सॉल्व करता था तो 52 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाता था। एग्ज़ाम में गया 40 तक ही कर पाया। जितने मॉक दोगे, यहाँ जितना स्पीड रहेगा उतना एग्ज़ाम में, यहाँ जितना प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम में उतना कम प्रेशर आएगा। और जीएटी में अब पैटर्न चेंज हो गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिससे कि आपको जीएटी डीपली नॉलेज रहना चाहिए। अच्छा से जीएटी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ड है तो
पढ़ लिए और नहीं अब जीएटी का अच्छे से रिवाइज करना होगा, उसे याद करना होगा, उसके चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसे अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिए हैं और हो जाएगा। थोड़ा मैथ का भी पैटर्न चेंज हो रहा है। मैथ में भी आप सरफेस से ना पढ़ें, थोड़ा ऊपर से पढ़ें, जिससे कि आपको एनडीए का मैथ इजी लगे। थोड़ा अच्छे लेवल से ही पढ़ें जो कि एनडीए का मैथ आप इजीली कर सकें। तो मैंने पेपर दिया, ये देखिए मेरा मैथ्स का पेपर है। 50 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 33 सही हुए, जिससे आंसर किए थे 2 ऊपर नीचे हो सकता है, 35 तक जाएगा। बट बहुत सारे मिस्टेक हुए, बहुत सारे माइनर मिस्टेक हुए और लैक ऑफ मॉक था, जिसके कारण प्रेशर ज़्यादा अटैम्प्ट कर भी नहीं पाया और प्रेशर भी आ गया। 2-3 चैप्टर जो अच्छे क्वेश्चन आए थे उसे रिवाइज नहीं किया, लास्ट में से वेक्टर रिवाइज नहीं किया। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन वेक्टर के पूरे छूट गए। इसके कारण से मैथ भी और इंग्लिश तो जो मैंने बताया शुरू से ही प्रॉब्लम मेरे से बना रहा और मैं उससे भागता रहा। इंग्लिश फिर भी ठीक ठाक ही गया, 5 क्वेश्चन आए थे। पहचानना था कि कौन सा टॉपिक से है, एडजेक्टिव एडवर्ब, तो वो हो गए। थोड़े बहुत सिनोनिम एंटोनिम कर लिए और सब में इंग्लिश ठीक ठाक हो गया था। जीएटी में जो मैंने बताया लैक ऑफ रिवीजन, उसको डीपली रिवाइज नहीं किया और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे गलती हो गए। 3-4 स्टेटमेंट थे, 2 पता था 1 नहीं पता था, जिसके कारण से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलती हो गया। तो बहुत सारे मिस्टेक्स रहे, पर प्रिपेयर किया, मज़ा आया प्रिपेयर करने में, बहुत कुछ सीखा और अब जो चीज़ सीखा है और अब इसे आगे कैसे अप्लाई करना है और आगे अब क्या करना है करेंगे। और थैंक यू। बट कुछ गलतियां रही जिस कारण से नहीं हो पाया। एनडीए का सपना पूरा सपना था, एनडीए जाना है, पर लास्ट अटेम्प्ट था। गलतियां रही जिस कारण से आज नहीं पूरा कर पाया सपना, उसका बहुत दुख है। और पर अब दुख होकर भी क्या फ़ायदा। अब तो दुख हो जाने से तो ऐसा नहीं है कि फिर से एनडीए का अटेम्प्ट हो मिल जाए और उसे मैं चले जाऊं। अब तो कुछ दूसरा सोचना होगा और उसमें अच्छे से तैयारी करना होगा और नहीं इसमें हुआ तो किसी और में अच्छे से तैयारी करके जाना है। कंटिन्यू तैयारी के दौरान रहना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी कठिनाइयाँ आए, जो भी काम आए, आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, आप कंटिन्यू रहें, पढ़ें ज़रूर। ऐसा नहीं कि कहीं चले गए तो मतलब छोड़ना नहीं है, 1 भी दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना ज़रूर है। और मॉक तो ज़रूर दें। मॉक जितना मॉक देंगे ना उतना आप गो थ्रू होंगे। हर बार का एग्ज़ाम में मेरा यही प्रॉब्लम रहा, मॉक नहीं दिया, मॉक नहीं दिया, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, लैक ऑफ मॉक, यही बड़ा प्रॉब्लम बनते रहा। और यहाँ पे तो बना लेता था, वहाँ जाके प्रेशर नहीं झेल पाता था बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। सो एनडीए का एग्ज़ाम में और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी। ऐसा मत करना भाई,
900 नंबर का पेपर होता है, 400 450 लाओगे तो काफ़ी है। आधा नंबर भी ही लाना है तो आप सिलेक्शन कर लें। मैथ्स में तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, कुछ 2 3 4 5 चैप्टर छोड़ सकते हैं, बट आपका यदि साइंस स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आप जीएटी के पीछे ज़्यादा मत भागें। बस जीएटी में आप ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री बस इतना कर लें, उससे ज़्यादा नहीं करना है कि ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी। मैंने पूरा प्रिपरेशन जर्नी यही करते रहा, ये भी पढ़ लेता हूँ, 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 और उसी सब की वजह से मैं मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया ज़्यादा, मॉक नहीं दे पाया ज़्यादा, और बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए। एग्ज़ाम आ गया 1 मंथ पहले, तो हाँ प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, उसे तो कोई नहीं रोक सकता है। सो अच्छे से तैयारी करिए आप लोग, जितने भी स्टूडेंट एनडीए का तैयारी कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी रहा कि कोई बताने वाला नहीं था, कि जैसे अभी इतना आ गया है कि 11 से स्टार्ट करना है, फाउंडेशन बैच लेना है। उस टाइम कोई बताने वाला था ही नहीं। 11 12 पूरा बर्बाद किया, नहीं पढ़ा कुछ। फिर 12th हो गया, फिर 12th में बहुत प्रॉब्लम भी हुई एग्ज़ाम में, क्योंकि पढ़ा नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम हुई एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद भी कुछ दिन तक उधर घूमता रहा, फिर यहाँ 1 1.5 साल से शिफ्ट हुआ फैमिली के साथ, तो प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें पहले तो प्रिपरेशन किया तो मैथ्स में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। फर्स्ट टाइम जो था उसमें मैथ ही प्रिपेयर करते करते टाइम चले गया। सेकेंड में फिर वही किया, क्लास करते रहा। थर्ड में भी फिर वही किया, क्लास करते रहा, मॉक नहीं दिया। लास्ट में वही मॉक पूरा जंजाल बन गया, जो सपना सोचा था वो होने से रह गया, बट कोई नहीं, आगे देखते हैं, कुछ करेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बादल यादव 2897, या तो कमेंट में डाल दें या टेलीग्राम पे डाल दें, तो मैं आपको बता दूंगा। और मॉक तो ज़रूर देना भाई, और जैसे पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू पढ़ना, ऐसा नहीं कि आज से 10 घंटे पढ़ लिया कल नहीं, वो नहीं। 11 से हो डेली 6 घंटा 7 घंटा काफ़ी है, उसके साथ रिवाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और सब तो ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या करना है, सोचते हैं। थैंक यू।